नमस्कार प्रिय मित्रों, योगों की श्रृंखला में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने कल स्त्रियों में महाभाग्य योग कैसे बनता है ये चर्चा की थी। आज उसी क्रम में पुरुषों में कैसे महाभाग्य योग बनता है आज हम लोग ये चर्चा करेंगे। जिस व्यक्ति की भी कुंडली में महाभाग्य योग का निर्माण हो रहा होता है वो बहुत उदार होता है, बहुत भाग्यशाली होता है, जैसा कि नाम भी लिखा है महाभाग्य। बहुत भाग्यशाली होता है और सब कुछ देने वाला ये योग है। पुत्र पौत्र धन धान्य हर चीज़ को जीवन में उपलब्ध कराने वाला ये योग है। देखते हैं कि पुरुषों में ये महाभाग्य योग बनता कैसे है। तो आप लोग अपनी कुंडली उठा सकते हैं, बहुत सरल विधि से बतलाऊंगा और आप लोग भी अपनी कुंडली में महाभाग्य योग कैसे बन रहा है देख लेंगे। तो इसकी 4 शर्तें हैं, चारों शर्त पूरी होनी चाहिए। एक भी शर्त यदि कुंडली में आपके पूरी नहीं हो रही है तो महाभाग्य योग नहीं बन पा रहा है। स्त्रियों के लिए मैंने कल अलग अलग 4 शर्तें बताई थी, आज पुरुषों के लिए बताऊंगा। आप ध्यान से देखते रहिए। योग की ये जो श्रृंखला है, प्रतिदिन एक योग बताए जाएंगे। महाभाग्य योग भाग 1 कल बताया गया था, दूसरा भाग आज बताया जा रहा है। अगले दिन अन्य योग के साथ हम लोग उपस्थित होंगे यहाँ पर। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। तो महाभाग्य योग की जो चर्चा हो रही है, पुरुषों में बनता कैसे है। पहली शर्त नंबर 1 ये है कि पुरुष का जन्म का जो लग्न है, इस भाग को लग्न कहते हैं। ये लग्न, अब देखिएगा इसमें नंबर कौन सा लिखा है। हमने तो 1 नंबर डाला है। आपकी कुंडली में और कोई नंबर यहाँ हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी यहाँ लिखा रह सकता है। आपको ये देखना है कि मेरी कुंडली में इस स्थान पर कौन सा नंबर लिखा है, सम लिखा है कि विषम लिखा है। अब सम तो आप लोग जान रहे होंगे, 2 सम होता है, 4 सम होता है, फिर 6 सम संख्या है, 8 सम संख्या है, 10 सम संख्या है, 12 सम संख्या है। आपको ये देखना है कि यहाँ क्या आपके जन्म कुंडली में सम संख्या लिखी हुई है या विषम लिखी हुई है। विषम देखिए, 1 नंबर विषम है, 3 नंबर इसके बाद विषम संख्या है, 5 नंबर विषम है, 7 विषम है, 9 विषम है, 11 विषम है। यहाँ देखना है सम लिखा है कि विषम लिखा है। यदि विषम संख्या लिखी हुई है मतलब यह 1, 3, 5, 7, 9, 11 इन अंकों में कोई सा भी अंक यहाँ लिखा हुआ है तो आपकी कुंडली की पहली शर्त पूरी हो रही है। पुरुषों के लिए लग्न में सम संख्या लिखी होनी चाहिए। पहली शर्त यहाँ पर आपकी पूरी हो रही है महाभाग्य योग बनने की। अब चलिए दूसरी शर्त की बात करते हैं, नंबर 2। अब आप अपनी ही जन्म कुंडली में सूर्य को देखिएगा कि सूर्य कहाँ पर बैठे हुए हैं। सूर्य आपके कहीं भी बैठे हो सकते हैं, यहाँ बैठे हो सकते हैं, यहाँ कहीं भी बैठे हो सकते हैं। आपको सिर्फ सूर्य की उपस्थिति देखनी है। सूर्य की उपस्थिति के साथ साथ वहाँ एक संख्या भी लिखी होगी। फिर से हमको सम और विषम देखना है। संख्या आपकी कुछ भी, मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठे हैं और यहाँ संख्या 4, जरूरी नहीं कि 4 लिखी हो, आपकी कुंडली में कुछ और संख्या लिखी हो सकती है, बस उसको देखना है। यदि वो विषम संख्या है, सूर्य विषम संख्या में बैठे हों, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये विषम संख्याएं हैं। ये सूर्य के साथ विषम संख्या लिखी हो तो दूसरी भी शर्त आपकी पूरी हो रही है। पहली शर्त मैंने बताया लग्न में सम संख्या होनी, माफ़ कीजिएगा, लग्न में विषम संख्या होनी चाहिए। और दूसरी शर्त मैंने बताया कि कहीं भी सूर्य जहाँ बैठे हों वहाँ भी विषम संख्या बननी चाहिए। तीसरी शर्त नंबर 3, अब आपको चंद्रमा देखना है। आपके चंद्रमा कहाँ पर बैठे हुए हैं। मान लीजिए चंद्रमा आपके
इस भाव पर बैठे हैं या इस भाव कहीं पर भी बैठे हो सकते हैं, तो चंद्रमा आपको देखना है चंद्रमा के साथ कौन सी संख्या लिखी है, सम लिखी है या विषम लिखी है। विषम संख्या यदि लिखी होगी, जैसे 1, 3, बार बार इसीलिए दोहरा रहा हूँ, 1, 3, 5, 7, 9, 11, इन संख्याओं में यदि कोई संख्या चंद्रमा के साथ लिखी होगी तो आपकी तीसरी शर्त भी पूरी हो रही है। महाभाग्य योग बनने की तीसरी शर्त भी पूरी हो रही है, यानी कि लग्न विषम संख्या, सूर्य विषम संख्या, चंद्रमा भी विषम संख्या, और जो अंतिम शर्त है, चौथी शर्त है पुरुषों की कुंडली में। अब पुरुषों की कुंडली में चौथी शर्त क्या हो सकती है? कुंडली को तो हमने देख लिया भाई, लग्न भी विषम संख्या हो गया, सूर्य भी विषम संख्या हो गए, चंद्रमा भी विषम संख्या हो गए। चौथी शर्त जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि पुरुष का जन्म सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले होना चाहिए, अर्थात दिन का होना चाहिए। यदि पुरुष का जन्म दिन का होगा, यानी कि सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पूर्व, तो आपकी चौथी शर्त भी पूरी होगी। इस तरह 4 शर्तें मैंने बताई, एक बार फिर दोहराता हूँ। लग्न विषम संख्या में, सूर्य विषम संख्या में, चंद्रमा विषम संख्या में, और जन्म सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पूर्व, यानी कि दिन में। तो महाभाग्य योग होने की चारों शर्तें यहाँ पर पूरी होती हैं, और वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। नाम ही लिखा है महाभाग्य, उसका भाग्य महान होता है, उदार प्रकृति का होता है, सब कुछ भगवान उसको देते हैं, सुख समृद्धि आनंद पुत्र पौत्र सबका सुख वो भोगता है यहाँ पर आकर के। तो कहने का मतलब कि महाभाग्य योग जिसकी भी कुंडली में है बहुत अच्छा है, उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो सकती है। धन्यवाद। अगले दिन फिर मिलते हैं अगले योग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।